हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीते महीनों में ऐसा लग रहा था कि कोरोना का खतरा खत्म होता जा रहा है, लेकिन साल के चौथे महीने में फिर से कोरोना ने सिर उठाना शुरू कर दिया। अलग अलग राज्यों ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसी के तहत हरियाणा ने भी कोरोना को लेकर नई SOP जारी की है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे अधिक मामले सामने आए थे। तब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले आए और 222 लोगों की मौत हुई। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अंतर्राज्यीय और अंतरजिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया। इसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में एंट्री से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। नियम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है। उधर हरियाणा सरकार ने भी लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने को लेकर भीड़भाड़ वाली जगहों और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगनी शुरू कर दी हैं। हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी की। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वो गाइडलाइंस क्या है। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं। अन्य कार्यक्रमों में भी लिमिटेड लोगों को इजाजत। बंद हॉलों में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं। खुले स्थानों पर 500 से ज्यादा गैदरिंग नहीं। कार्यक्रमों के लिए DC से NOC लेनी अनिवार्य। गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश। कोरोना के चलते हरियाणा के लिए नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से प्रदेश में लागू होंगी। इसे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला माना जा रहा है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में अब तक के आंकड़ों पर। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1904 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 3191 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में कुल 2,98,133 केस। एक दिन में 1110 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब नजर डालते हैं 24 घंटों के मामलों पर। गुरुग्राम से 555 मामले सामने आए। करनाल से 185, फरीदाबाद में 151, अंबाला में 114, कुरुक्षेत्र में 135, पंचकुला में 200, रोहतक में 51 मामले सामने आए। जींद से 34 मामले सामने आए। यमुनानगर में 98, कैथल में 6, फतेहाबाद में 3, पानीपत में 142 मामले सामने आए। हिसार से 45 मामले सामने आए तो वहीं सोनीपत से 72 मामले सामने आए। सिरसा में 31, भिवानी में 16, झज्जर में 38, रेवाड़ी में 4, महेंद्रगढ़ से 5 मामले सामने आए। पलवल से 12 मामले सामने आए। चरखी दादरी से 5 नए केस सामने आए हैं। नूंह से 2 मामले सामने आए। कोरोना को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है। इसे लेकर सरकार अपने नियमों में बदलाव भी कर रही है, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना के ताबूत में आखिरी कील इससे बचाव ही है।
जिसका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना को हराना है, लेकिन किस तरह? क्या ये मंत्र अभी बार बार याद दिलाए जाने की जरूरत है? क्या वाकई लोगों को समझ में नहीं आया ये दूसरी लहर क्यों चली? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता सोनीपत का हाल बताने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ लाजपत हैं। लाजपत, सोनीपत से क्या है कोरोना अपडेट? लोग गंभीर हैं, संजीदा हैं क्या कोरोना से फाइट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि सोनीपत लगातार जो एनसीआर दिल्ली के नजदीक है और जो लगातार जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं और इस बात को लेकर काफी चिंता है। और चिंता का विषय भी ये है कि जो लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र नजदीक है, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। फैक्ट्री एरिया की वजह से जो दिल्ली से आवागमन 70% से अधिक लोगों का है, इधर उधर से जो लोग जा रहे हैं। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि सोनीपत काफी बड़ा एक एरिया है जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है और ऐसे में लगातार बीमारी जो कोरोना जो अपना पैर पसार रहा है और लोगों को चपेट में आने शुरू हो चुके हैं। और लगातार आपको पता है कि जो सोनीपत के लोग जो है वो लापरवाह हैं, जैसे कि हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार दिखाया भी है। और हमने कल जो मुआयना किया था सब्जी मंडी का, जो अवैध मंडी है, जो कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जो मंडी है उनको हटवाए और ताकि इस तरह की भीड़ ना लगे। मजबूरी है लोगों की सब्जी खरीदना और घर में बनाना, लेकिन एक अचानक से एक जगह है जो कि इंडस्ट्री एरिया का जो मेन मुख्य रास्ता है उस पर भीड़ लगी रहती है और वो अवैध मंडी शाम को लगती है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया। लगातार जो इस तरह की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं एक बीमारी को काफी बड़ा रूप देती हुई नजर आ रही है। जैसे कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन प्रशासन खाना पूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब प्रशासन इस भीड़ को अगर हटाएगा तो ही इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि लोग जो है वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे में ये बीमारी काफी लंबी बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली का मुख्य रास्ता जो है वो किसानों ने घेरा हुआ है। और जो सोनीपत है, जो औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जो कि माइनर जो लोग हैं जो यहाँ पे कमाने खाने आए हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इन लोगों में अगर ये कोरोना का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है और अलग अलग स्टेट में अगर ये लोग जाते हैं तो ये काफी बड़ी बीमारी फैलेगी और लोगों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर अतीत में जाएं तो अतीत में भी काफी दिक्कतें आई थी। लॉकडाउन में भी लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, अपने घरों में जाने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में लोग जो हैं, अगर सरकार को दोबारा से अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है, अगर कंट्रोल करना होगा तो काफी दिक्कत होगी, क्योंकि लोग जो हैं अभी से जागरूकता नहीं है, लोगों में काफी लापरवाही दिखाई दे रही है। कोई भी मास्क नहीं लगाता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखता, तो ये काफी बड़ी बीमारी है। और लगातार आपको बता दें कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, ऐसे ऐसे डेंगू और मलेरिया के भी मरीज देखने को मिल रहे हैं। हमने गांव का भी सर्वे किया है, गांव के जो क्षेत्र हैं, गांव के जो आंचल हैं, जिसमें की काफी गंदगी है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। और खांसी जुकाम तो नॉर्मल है, सभी व्यक्तियों में दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना की चपेट में लोग आ सकते हैं। उन लोगों से हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से जरूर अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें। पिछले एक हफ्ते से लगातार, बल्कि मैं कहूं कि एक पखवाड़े से लगातार जो अपडेट आप सोनीपत से दे रहे हैं हमें, उसमें बेहद लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं। बाकायदा तस्वीरें बोल रही हैं चीख चीख करके, देखो हम कोरोना से नहीं डरते, यह महामारी चाहे यहाँ पर कितने ही ज्यादा एक्टिव केस क्यों ना बढ़ा दे, लेकिन हम मास्क नहीं लगाएंगे, ना हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो करेंगे। लोगों की ये लापरवाही निंदनीय है। हम उन्हें बार बार समझा रहे हैं, सरकार और प्रशासन भी समझाने की कोशिश में, बावजूद लोग मान नहीं रहे। लोगों की इस लापरवाही को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? प्रशासन कहाँ है? पुलिस वाले कहाँ हैं? क्यों चालान नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका बात करें तो जैसे लगातार आपको बताया कि जैसे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की जो एक अवैध मंडी लगती है शाम को, ये जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की कि उस अवैध मंडी को हटवाया जाए, ताकि जो लोग हैं जो बीमारी की चपेट में न आए, क्योंकि जिम्मेवारी प्रशासन की भी काफी बड़ी बनती है। अगर ऐसे में जो कोरोना बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सर पर ठीकरा फूटेगा और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे में जो सोनीपत की जो प्रशासन है उसको आगे आके ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि शहर है, जिले हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में भी ऐसे ही लोग जो है लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर दोबारा से लॉकडाउन की सरकार स्थिति ना ले और दोबारा से लॉकडाउन ना हो तो उन लोगों से जरूर अपील है। चालान कर रही है क्या पुलिस उन लोगों का जो मास्क नहीं पहन रहे?
चालान कर रही है क्या पुलिस उन दुकानदारों का जहां दुकान में 2 जी से ज्यादा लोग एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, जहां सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है? चालान हो रहे हैं क्या ऐसी जगहों पर? अगर नहीं कर रही है पुलिस चालान, तो क्या आपकी बात हुई पुलिस से कि क्यों आप लोग ढील बरत रहे हैं, क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमने प्रयास किया है कि पुलिस से बातचीत करें, लेकिन खाना पूर्ति करती हुई नजर आती है। चौक जो हैं, हाईवे के जो रास्ते हैं, उन पर बाइक सवारों के खाना पूर्ति के तहत जो है चालान किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे सख्ताई होनी चाहिए, जैसे पुलिस को ठोस कदम उठाने चाहिए, वो रवैया नहीं। दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि रवैया इसलिए कि जैसे आपको पता है कि जो मंडी है, जो अवैध मंडी, फिर बार बार यही जिक्र आ रहा है कि अवैध मंडी को सबसे पहले आना जरूरी है, क्योंकि जो अवैध मंडी है वहां पर काफी भीड़ हो जाती है। आपको जैसे तस्वीरों में दिखाया है कि इतनी ज्यादा भीड़ होना और लोगों के मास्क ना लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ना ध्यान देना, तो ये काफी बड़ा रूप ले सकती है। क्योंकि सोनीपत में एनसीआर जो है काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा और काफी स्टेट से लोग रहते हैं, राजस्थान से भी। तो ऐसे में जो लोग पेशेंट बनते हैं या अपने घरों में जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश की स्थिति क्या बनेगी। क्योंकि देश की स्थिति इसलिए कि हमने जो अतीत में जो देखा है, लॉकडाउन की जो मजबूरी पड़ी थी, लॉकडाउन जो करना पड़ा था, तो दोबारा से सरकार को ये कदम ना उठाना पड़े, इसीलिए हरियाणा न्यूज की टीम बिल्कुल, दोबारा से लॉकडाउन की की स्थिति में कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सैनिटाइज रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी को फॉलो करें, वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाएं। ये चौथा मंत्र आ गया है। बहुत शुक्रिया लाजपत, ऐसे ही नजर बनाए रखिए और अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद। सोनीपत का हाल जान लेने के बाद रुख करेंगे झज्जर की ओर। हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल जुड़ गए हैं यहां से ज्यादा जानकारी लिए हुए। रमाकांत, क्या अपडेट है झज्जर से कोरोना को लेकर? झज्जर की स्थिति की बात करें तो झज्जर की स्थिति बड़ी ही खराब है, क्योंकि कल की बात करें तो कल कोरोना के 38 मामले सामने आए थे, वहीं 12 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो 139 एक्टिव मामले हो चुके हैं, जो 120 लोगों को तो होम आइसोलेट किया गया है और 19 लोगों को अस्पताल में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल कोरोना का जो भय होना चाहिए था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार जागरूक कर रहे हैं, लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस चौक चौराहे पर लगातार लोगों के चालान भी काट रही है, लेकिन लोग हैं कि सिर्फ चालान के भय से ही चेहरे पर मास्क लगा के रखते हैं, उनके बीमारी के नाम का कोई भी भय नहीं है। इसलिए लगातार ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजारों की बात करें तो बाजार में भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखा जा रहा है, ना ही यहाँ पर कोई हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ये बहुत दुखद है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वो वजह कि ये लहर बहुत तेज रफ्तार के साथ कोरोना को हमारे दरवाजे तक लेकर आ गई है। बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए जरूर लौटूंगी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल भार्गव हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं। कोरोना को हराना है, ये सभी ने ठाना है डॉक्टर राहुल, लेकिन किस तरह से ठाना है वो समझ नहीं आता। ज्यादातर लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो गए, सैनिटाइजेशन का तो वो क्या ही ख्याल रखते होंगे जो 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे। क्या करें? सबसे पहली बात धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लाने के लिए। कल मैं गुड़गांव में लोगों से पूछ रहा था कि आपको लगता है कि कोरोना भयानक है? तो लोगों का कहना था कोरोना कहाँ है, तो ना हमारे दिमाग की उत्पाद है। आप ये समझिए इस बात को कि आम जनमानस में जो आप बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से पहले लोगों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये इंसान ने नहीं उगाया है। कोरोना सच में एक रियलिटी है, कोरोना खतरनाक है। 436 लोगों की कल जान गई है, उससे पहले 464 लोगों की जान गई थी। 1,64,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज भी फोर्टिस जैसे अस्पताल में 60 के 60 बेड भरे हुए हैं और उसमें से 15 से 20% लोग आईसीयू के अंदर अपनी जान के लिए बचाने के लिए जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जब आप समझेंगे कि ये परेशानी है तब आप उसका सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो है पॉलिटिकल विल की है, जहां पे हमको ये बताना चाहिए कि कोरोना है, कोरोना रियलिटी है। कि आधे लोग तो यही सोचते बैठे जो मास्क नहीं पहन रहे, जो मास्क को मुंह के पर रखते हैं, नाक तक नहीं रखते, उनको समझाना जरूरी है कि कोरोना एक हकीकत है और परेशानी का सबब है। उसके बाद आती है बात आपकी मास्क की। सबसे ज्यादा जरूरत है मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की
में सुबह से मेरे को 18 कॉल आ चुकी है जो एक मुझसे वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। अरे वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्लस वैक्सीनेशन, ये 3 चीजें करवाना आवश्यक है। चौथी चीज सेल्फ क्वारंटाइन करना। जिसको भी बुखार आता है, आप देखिए अक्षय कुमार लिखते हैं कि मुझे बुखार आया, जितने लोग मेरे संपर्क में आए उनको अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। लोग छुपा रहे, अरे ये वैसी भयानक स्थिति नहीं है कि आपको घर से लेके चले जाएंगे। संक्रामक रोग है, अगर आप घर पे बैठोगे तो हो सकता है आप बिना किसी को दिए खुद ही ठीक हो जाओ। तो लोगों में ये भी भ्रांति है कि मैं छुपा लूं, मैं टेस्ट ना कराऊं। अरे टेस्ट नहीं कराओगे तो पता कैसे चलेगा, आप दूसरे को भी देते रहोगे। तो जरूरत इस समय टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन की जो बात हम करते थे पिछले साल, वो भी करना आवश्यक है। तो ये दोनों पहलुओं को साथ रखते हुए ही हम कोरोना को धक्का वापस पीछे दे पाएंगे। नहीं तो कहीं ऐसी हालत ना हो जाए, जान को बचाते हुए इस बार लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़े, तो आर्थिक स्थिति ऐसी आ जाए कि कोरोना नहीं लेके जाए तो आर्थिक स्थिति की वजह से, हमारी मंदी की वजह से परेशानियां बढ़ जाए। तो मेरा निवेदन यही रहेगा लोगों से कि कोरोना को सच्चाई मानते हुए दोनों पहलुओं को लेके साथ चले। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच गई है। वैक्सीनेशन की इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद, जो निरंतर चल रही है, बाद भी अगर दूसरी लहर इतनी मजबूत है, तो मैं मानती हूं कि जो अपील आप हम सभी लगातार कर रहे हैं वो लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। डॉक्टर राहुल, आपने बताया कि कम से कम 18 फोन सुबह से अभी तक आपके पास आए कि वैक्सीन लगवाए कि नहीं लगवाए। कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर इस तरह की भ्रांतियां हैं, अभी भी हैं। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर ही ज्यादा आश्वस्त नहीं हो गए हैं क्या कि अब कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, अब तो वैक्सीन आ गई है, और शायद इसलिए भी वो मास्क नहीं पहन रहे या सैनिटाइजेशन या सोशल डिस्टेंस को नहीं फॉलो कर रहे। देखिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट उठाए, दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा हम विस्तार में समझेंगे जी। पहली बात, गूगल पे कोई भी चीज रिपोर्ट, नकारात्मक रिपोर्ट सबसे ऊपर आती है कि 7 लोग वैक्सीन लेके मर गए। 7 करोड़ लोगों को जिनको वैक्सीन लगी, अमेरिका में 30 करोड़ को लगी, उसमें से 7 लोग चले गए। तो दुनिया में किसी को भी किसी चीज से रिएक्शन हो सकता है। तो जब नकारात्मक खबरें चलती हैं, सेंसेशनलाइज खबरें चलती हैं गूगल पे, तो लोगों के जहन में ये बात जाती है। अब देश में 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, मृत्यु दर कितनी रही? क्या पोलियो वैक्सीन के बाद परेशानी नहीं आती? क्या टिटनेस के बाद वैक्सीन में परेशानी नहीं आती? क्या इन्फ्लुएंजा के बाद वैक्सीन में परेशानी नहीं आती? आती है। तो क्या हम रुक जाते हैं? क्या हम डीपीटी का टीका नहीं लगाते? उस दिन मेरे को तो नहीं पता होगा, जो माएँ होंगी या जो मेरी मदर होगी, हम जब हम पेरेंट्स बने तो हमें पता है कि 2 दिन तक बच्चा बिगड़ता रहता है जी, हम डर जाते हैं क्या? तो पहली चीज, नकारात्मक खबरों को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये जो जाल बन चुका है नकारात्मक खबरों का, वैक्सीन को बार बार लेके कि 60% एफिकेशियस है, 70% एफिकेशियस है, 0% से कोई भी चीज बेटर है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को खुशबू आने के साथ, वैक्सीन की खुशबू आने के साथ उनको लगा कि मास्क हटा दो। अब 3 सत्य समझिए, वैक्सीन की 2 डोज के बाद 1.5 महीने, मतलब वैक्सीन की 2 डोज के 15 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। 100% में नहीं होती और री इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या वैक्सीन कारगर नहीं है? बहुत सारे लोग तर्क देते हैं वैक्सीन कारगर नहीं है। अरे वैक्सीन कारगर है। मैंने अगर वैक्सीन लगवाई है तो मेरे चांसेस ऑफ आईसीयू और मृत्यु होने के प्रैक्टिकली 0 हो जाते हैं। तो वैक्सीन इससे नहीं लगाई जा रही, कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन आप सबको इसलिए लगाई जा रही है ताकि आप आईसीयू में जाके बड़े बड़े बिल ना देने पड़े और आपको इकोनॉमिक बर्डन से जो गुजरना पड़ रहा है। अगर आप पीपीएफ की उठा लीजिए, कोरोना इंश्योरेंस कितने तादाद में बिका है और कितने तादाद में उसके क्लेम सेटल हुए। तो ये करोड़ों रुपए की जो संपत्ति और जो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, वो भी किसी न किसी की पॉकेट से जाता है। ये समझना आवश्यक है। तो वैक्सीन आपको ये नहीं करेगी कि वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा जी। वैक्सीन से कोरोना अगर होगा भी तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, सिवियरिटी कम होगी, क्योंकि 60 से 70% वैक्सीन एफिकेशियस है और वैक्सीन की 2 डोज के बाद ही आप ठीक हो पाएंगे। तो ये मत समझिए कि आपने वैक्सीन लगवाई और मास्क लगा दिया, मास्क आपके साथ रहेगा।
2021 के दिसंबर तक मास्क आपके साथ रहेगा, ये बिल्कुल खोल के अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल, बहुत बेहतर मार्गदर्शन किया। और ये इस मार्गदर्शन की इस वक्त बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि कोरोना महामारी अभी हमारे बीच से गई नहीं है, ये लगातार अपना विकराल जाल बिछाए हुए है, तो हमें ख्याल रखना